नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको बोलपुर और वर्धमान जिले से लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मेरे पीछे तस्वीर आप देखिए, बोलपुर स्टेशन पर मैं लाया हूं और बोलपुर से तृणमूल कांग्रेस यहां से सांसद हैं। पूरे बीरभूम जिला उसमें 11 विधानसभा की सीटें हैं। बगल में वर्धमान है जहां से 2019 में दिलीप घोष लोकसभा का चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। इस बार कीर्ति आजाद ने तृणमूल कांग्रेस से बतौर उम्मीदवार दिलीप घोष को बड़े भारी अंतर से चुनावी मैदान में पटकनी दी है। तो माहौल और यहाँ के आम सीटों का गणित क्या है, आम लोगों के बीच में लोकल ट्रेन के जरिए आपको उन बंगाल के सेंटीमेंट को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आम लोग क्या सोचते हैं, पश्चिम बंगाल में क्या 15 सालों का शासन का ममता बनर्जी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है या ममता बनर्जी के खिलाफ प्रो कम्बेंसी है, यानी सत्ता के पक्ष में रुझान है। कई सारे ऐसे सवाल हैं। क्या बंगाल का चुनाव हिंदू मुसलमान के बीच में हो रहा है या फिर माँ माटी मानुस को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के सामाजिक मुद्दे क्या हैं, राजनीतिक मुद्दे क्या हैं। तो आज आपको लोकल ट्रेन के जरिए उन मुसाफिरों से बात करने की कोशिश करेंगे जो वर्धमान, बोलपुर और आसपास के इलाकों में रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आम लोगों के बीच ले चलूं। ग्राउंड रिपोर्ट आज लोकल ट्रेन के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं आपको लोकल ट्रेन में लाया हूं। बोलपुर और वर्धमान जिले में आम लोग क्या सोचते हैं। तो आप कहाँ जाएंगी? वर्धमान। आप ऐसे ही लोकल ट्रेन में सफ़र करती हैं? हाँ। अच्छा, आप लोग दिल्ली से ये जानने के लिए, चुनाव में कवर करने के लिए आए हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार आपके ज़िले में, आपके घर में लोग क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं। क्या दीदी का 15 साल का शासन रहा, डेवलपमेंट कैसा रहा, एम्प्लॉयमेंट कैसा रहा? सब कुछ चल रही है, जैसे नॉर्मली चल रही है। मैंने क्या बोलूँ, वोट तो सबका पर्सनल है, तो सब पर्सन को अलग अलग सोच है। ठीक है, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि महिलाओं को लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ लकी भंडार की चर्चा होती है, युवा साथी की चर्चा होती है, लेकिन महिलाएं कुछ लोग ऐसी मिलती है जो कहती हैं कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। तो जब आप, चूँकि वोटिंग तो हर बार आप लोग करते होंगे, तो इस बार वोटिंग में मुद्दे क्या होते हैं, आप लोग घर में क्या बात करते हैं? ममता बनर्जी के गवर्नमेंट को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, लेफ्ट कांग्रेस को लेकर? नो, कुछ नहीं। वोट के लिए मैंने वोट लेकर कुछ बात नहीं करते हम। हमको जॉब चाहिए, ठीक है, तो वही टेंशन है। तो जॉब कैसे मिले, तो दैट्स इट। 15 साल का शासन कैसा रहा यहाँ? चल रही है। परिवर्तन होगा इस बार? वो तो नहीं बोल सकते कि परिवर्तन हो या नहीं हो। तो क्या है इधर, बताइए। काम ठीक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वही नौकरी के लिए सब इधर उधर जाता है, लोग काम करने जाता है। नौकरी चाहिए, शिल्प चाहिए, इंडस्ट्रियल बेल्ट होना चाहिए। ममता बनर्जी कुछ काम कर रही है बंगाल में या? वो आम पब्लिक के लिए कर रहा है, लेकिन लिटरेट पब्लिक के लिए नहीं कर रहा है। जो लिटरेट है उसको नौकरी चाहिए, उसको थोड़ा काम चाहिए, किंतु काम नहीं मिला है। यही है। ममता दीदी रहेगी कि जाएगी? रहेगी। हाँ? रहेगी। उनका कितना, 10 में से कितना नंबर आप लोग देते हैं? 10 में से 8। और ये बीजेपी जो कह रही है कि यहाँ कट मनी, करप्शन? ना, बीजेपी कट मनी, करप्शन नहीं है। बीजेपी को नहीं है तो करप्शन कैसे करेगा? करप्शन नहीं है। बीजेपी जो अच्छा है, बीजेपी कोई अलग बैठे नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। कहाँ जा रहे हो? जाने दीजिए। हाँ, चल। हाँ, तो क्या नाम है? जुबेर। वोटर लिस्ट में नाम है कि कट गया? है। हम लोग झारखंड से है। झारखंड से हो? इधर कहाँ जा रहे हो? जाएगा अभी बम्बई। आप कहाँ से हैं दादा? আমি বাংলা ছাড়া বলতে পারি না, বাংলা ছাড়া বলতে পারি না, বাংলায় বলুন, হিন্দিতে পারি না। ये पूछ, आमी बांग्ला बुझे, तो हम ये पूछ रहे हैं कि दीदी भालो कि मोदी भालो? ওটা বলা সম্ভব না। कुछ को आप दादा, क्या नाम है आपका? कालेश्वर दास। हाँ? कालेश्वर दास। कहाँ से हैं आप? वर्धमान? बर्धमान ना, हुगली से। अच्छा, हुगली से हैं आप? हुगली से। तो क्या है इस बार का चुनावी चर्चा? ये दोनों पार्टी में अच्छा नहीं है।
बीजेपी भी अच्छा नहीं है और तृणमूल भी अच्छा नहीं है। वो दोनों पार्टी मिला हुआ है, नहीं तो बीजेपी अगर नहीं मिला हुआ था तो दीदी का जेल होना चाहिए था। वो किस बात को लेकर? और दीदी जो जा दुर्नीति कर रहा है इतने दिन से, और दीदी के जेल ना हो जाएगा। दीदी से हेल्प नहीं है, दीदी का अभिषेक बनर्जी के बाद जेल होना चाहिए। तो ये दीदी तो कहा जा रहा है कि 15 साल का शासन बहुत ही अच्छे तरीके से वो कर रही है और ना ये सिर्फ भाता कंपनी है, कोई चाकरी बाकरी नहीं दिया है, सिर्फ भाता दिया है। शुक्रिया दादा। क्या नाम है आपका? यहाँ ये थोड़ा सा इधर आइए आप। किसी वजह से बताइए पहले। तो ऐसे पूछ रहे हैं कि आप लोग का बांग्ला जानते हैं आप? वोटर लिस्ट में नाम आम ही थोड़ा थोड़ा बांग्ला पूछे आज। बिल्कुल हम ये पूछ, आपका वोटर लिस्ट में नाम है? है। घर में किसी का नहीं कटा है? नहीं कटा। बंगाल में लोग बहुत कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद मालदा में बहुत लोगों के वोट कटे हैं, और खास करके जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो मुस्लिम माइनॉरिटी कौम के हैं। हाँ। तो आपके जिले में ऐसी शिकायत नहीं है? ऐसे शिकायत नहीं। काटे हैं, जिसको काटे है वो काटे है, उसको शिकायत है ही। बहुत से तो हमारे जानकारी में है, बहुत सारे खुद ब खुद वो इंडियन सिटीजन है, लेकिन उसको नाम बात पड़ा। कोई अगर जिंदा है वो मुर्दा के नाम पर आया, और कोई मरा गया उसके जिंदा के नाम पर आया। जो अभी जो BL वो जो काम क्या करते हैं, वो खुद बहुत उनको भी मृत्यु लिस्ट में नाम आया उनका। अच्छा, एक बार आपका जिला कौन सा है? बर्मा। हमारा 24 परगना है, बारासात। 24 परगना है। तो ये बताइए, उधर ISF और ओवैसी साहब का कुछ है आपकी कम्युनिटी में? ISF तो है, ISF पार्टी तो है ही है। नौशाद सिद्दीकी जो है। सीट जीते थे, तो इस बार तो अलग अलग चुनाव में लोग लड़ रहे हैं। तो आपके समाज में ओवैसी को लेकर, ISF को लेकर, लेफ्ट को लेकर, कांग्रेस को लेकर किस तरीके की राय रखते हैं? और बहुत सारे सीटों दखल कर लेगा। बिल्कुल। तो ISF और ओवैसी, ISF OIC और हुमायूं कबीर एक साथ होकर लगभग हुमायूं कबीर और इन लोगों का प्रभाव है। हमारे कमेटी में किया यही है। वो हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, वो सेकुलर फंड है। वो बहुत सबसे लेकर जितने आदिवासी है, जितने और जो कौम के है, सिर्फ मुस्लिम पर तो इंडियन सेकुलर फ्रंट एक ही सीट जीते हैं। तो इस बार क्या है? इसके लगभग तो 10 से 12 सीटों खुद ब खुद जीतेंगे। तो ममता बनर्जी का नुकसान है तो है। जैसे ये कोई अगर जीते तो किसको ना हारना पड़ेगा, और कोई अगर हारे तो किसको जीतना पड़ेगा। ये हार जीत की खेल है। तो ममता बनर्जी, अरे छोड़ो, बैठो, अरे रुको, इधर थोड़ा सा आइए, इधर आइए आप। तो ममता बनर्जी इस बार मुख्यमंत्री रहेंगी कि जाएंगे? नहीं, रहेंगे, लेकिन सीट बहुत कम जाएगी। ISF कोई 10 सीट आएगा तो कोई समर्थन लेके आएगा। पूरा फुल मेजोरिटी? नहीं यार, फुल में नहीं आना चाहिए। इसलिए जो फुल होकर अगर सीट गद्दी में आए तो वो किसी को पत्ता नहीं देगा, वो अपने मर्जी पर चलने शुरू करेगा। लोग दिल्ली से हैं, ये आम लोगों के बीच में इसलिए आया कि आपके यहाँ चुनाव है। तो क्या आप लोगों के मुद्दे हैं और किस आधार पर बंगाल में किसकी हवा है, ये जानने के लिए हम। देखिए, हवा वो सब हमको कुछ नहीं पता। आम आदमी है, नोटा में वोट दूंगा मैं। ना कोई लाल है, ना कोई नील है, ना कोई हरा है। ठीक है, जो आएगा वही यही है। जो आएगा इसी तख्ते में बैठेगा तो वही काम करेगा। बंगाल तो आप लूटेड हो गया है कि किसी को भी आप तख्ते में बैठाओ तो वही काम करेगा वो। भवानीपुर से जीत रही है इतने सालों से ममता बनर्जी। नहीं, मैं तो इसलिए पूछा कि 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, 34 साल लेफ्ट रहा, तो आम लोगों को इतना तकलीफ क्यों है इस सरकार से? क्या वो वाकई में काम नहीं करे या कर रही है बिल्कुल कम कर? इसके ऊपर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है मेरे इसके ऊपर। सॉरी टू से। शुक्रिया। तो ये मैं आपको अब दूसरी जगह ले चल रहा हूँ। लोकल ट्रेन में आपको न्यूज़ 24 लाया है। ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है कि आम लोग क्या सोचते हैं। पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 152 सीटों पर चुनाव होना है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। और क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार हिंदू मुसलमान पर लड़ा जा रहा है, या फिर विकास मुद्दे हैं, या फिर लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है,
चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर क्या सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2021 के चुनाव और 2026 के इस चुनावी पैटर्न में क्या अंतर है, कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच ले चलता हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, आम लोगों के बीच में हूँ, वर्धमान और बोलपुर के बीच में, आम लोगों के बीच में। आप कहाँ से हैं? हम जमशेदपुर से, झारखंड। और आप? वर्धमान। और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? भोईरामपुर। हाँ, बहरामपुर। हाँ, भोईरामपुर। और आप कहाँ से दादा? मैं आसाम से, आसाम से। यहाँ कहाँ जा रहे हैं? यहाँ शियालदह जा रहा हूँ। तो बताइए, हम लोग तो दिल्ली से हैं, ये जानने के लिए कि आपके यहाँ चुनाव है, तो कैसा सरकार का कामकाज है? सरकार का देखिए, जनगण हो वही तो बोलेगा, हम लोग क्या बोलेगा। देखिए हम लोग तो अरे आम जन ही तो बोलेगा। हाँ? सरकार तो ठीक नहीं है हम लोग का, जो ममता बंदोपाध्याय। नहीं क्या गड़बड़ है? गड़बड़ का ऐसे 1500-1600 रुपया देता है, कोई नौकरी आदमी को नहीं मिलता है। बंगाल का ज़्यादा आदमी बाहर में काम करता है। अभी बाहर में काम क्यों? नहीं, हम अपना काम करते हैं। अपना करते हो? अच्छा, तो 15 साल से ठीक काम नहीं कर रही है? नहीं। और ये केंद्र में मोदी सरकार का और ठीक है, वो ठीक है, हाँ मोदी सरकार, मोदी जी ठीक है, काम कर रहा है। आसाम में बोलिए, बिहार में जहाँ जहाँ है कोई झमेला नहीं है। बंगाल में इतना झमेला है प्रशासन का, पुलिस का। हम लोग के लिए तो बहुत परेशान करता है, गाड़ी वालों के लिए। इस बार सरकार बदलेगी? हाँ, बदल जाएगी। सरकार बदलना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए। क्यों? बंगाल सरकार बहुत सही नहीं है। हम लोग तो ट्रक लेकर आते हैं झारखंड से, बंगाल पुलिस इतना परेशान करते हैं, जगह जगह पे बैरियर लगे, चेक पोस्ट के नाम पर वसूली। तो ट्रक वाला परेशानी है, टोटो वाला परेशानी है, ऑटो वाला परेशानी है, एकदम परेशान है। अभी जो भी आपका भाजपा शासित स्टेट है, वहाँ इतना दिक्कत नहीं करते हैं, वहाँ का प्रशासन सही है। लेकिन बंगाल में बहुत गड़बड़ है। जब आप सफ़र करेंगे सड़कों से, और अगर आपका बंगाल के बाहर का नंबर है, और अगर आप सड़क के जरिए आ रहे हैं, या फिर आपका कारोबारी ट्रक है, तो यहाँ बंगाल के प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल है। और जो कटमनी बार बार कहा जाता है बंगाल की सरकार को लेकर के, इसका सबसे बड़ा, आप NH पर चले जाएं, आप म्यूनिसिपैलिटी में जो टोटो चलाते हैं, तो उन लोगों ने शिकायत जरूर दर्ज कराई है। आप कहाँ से? सर मैं बांग्ला भाषा ही बोली। आमी बांग्ला बुझे, अगर हिंदी में बात कर सको आप थोड़ा बहुत तो। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? मैं दक्षिण दिनाजपुर। अच्छा, दिनाजपुर से। आप क्या भी वोटर में नाम बहुत सारे कटे हैं? हाँ ये सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत तरुणी दास। तो क्या है आपके दिनाजपुर का माहौल, बताइए। दिनाजपुर का माहौल बहुत बढ़िया है, वहाँ पर बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा? सुकांत मजूमदार के इलाका है। हाँ। तो ये दीदी न चल रहे? नहीं दीदी नहीं चलेगा। क्यों? वो बहुत करप्शन करा। वो जो चक्री है, नकरी वो तो नहीं देती है। उत्तर बंगाल में 54 विधानसभा की सीटें हैं। 2021 में 54 में से 34 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार कहा जा रहा है कि उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। उसकी कई सारी वजह हैं, लेकिन जो दिनाजपुर आप लोगों का घर है, नहीं आप क्यों मुँह? मैडम आपका क्या नाम है? इंटरेस्ट ना। इंटरेस्ट नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि दीदी महिलाओं के लिए कैसा काम कर रही है। लक्की भंडार की चर्चा पूरे देश में है, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि कैसा सरकार रहा 15 साल आपके? আমার পছন্দ না, আমার পছন্দ না, আমার পছন্দ না দিদিকে। अच्छा, दीदी पसंद नहीं है, पसंद कौन है आपको? कोई नहीं। वोट तो देती, वोटर लिस्ट में नाम है ना? हाँ है। तो आपके घर में भी लोग किसी को नहीं पसंद करते हैं, किसी को तो पसंद करते हैं, हम इंटरेस्ट नहीं है किसी पे। और आपके घर में ज्यादा किसको पसंद करते हैं? हमारे पापा तो CPM करते, तो अब तो थोड़ा कभी बीजेपी, कभी तृणमूल, ये सब। आप कहाँ से दादा? बंगाल से। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? दक्षिण दिनाजपुर। दिनाजपुर वाले? हाँ दिनाजपुर वाले। दिनाजपुर में कौन भारी है? आप क्या बोलूं, ममता तो भारी है ही, ठीक है। हम लोगों का दक्षिण दिनाजपुर में आप बोल नहीं सकते हैं, अब ममता आएगा या कोई और आएगा। बीजेपी का
कैसा है रुझान? उधर तो कहते हैं कि नॉर्थ बंगाल में दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, रायगंज, उन इलाकों में बीजेपी ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था, लोकसभा की सीट भी बीजेपी जीती थी। तो ममता बनर्जी के खिलाफ नाराजगी है या उसके काम को भी लोग बात करते हैं? आपके बगल में आपके परिवार? हमारा बगल में तो ममता ही बोल रहा है, ममता ही बोल रहा है, ममता ही आएगा। अब चुनाव के बाद देखा जाएगा फिर क्या हो रहा है। शुक्रिया आप लोगों का। तो मैं आपको इसीलिए आम लोगों के बीच में आया हूँ। कोई उत्तर दिनाजपुर से हैं, कोई दक्षिण दिनाजपुर से हैं, कोई दूसरे ज़िले से हैं, कोई बर्धमान से हैं। और पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार, ये कहना मुश्किल है। 15 साल से ममता बनर्जी लगातार चुनावी जीत रही है। 215 सीट 2021 के विधानसभा चुनाव में था। उसके पहले उनके पास 209 या 208 सीट था। उसके पहले 186 सीट था। तो लगातार 3 बार से तृणमूल कांग्रेस अपनी सीटों की संख्या बढ़ा रही है। लेकिन 19 को छोड़कर जिस तरीके से हाल के दिनों भारतीय जनता पार्टी ने खासकर नॉर्थ बंगाल के 54 सीटों पर अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिश की है, उसका एक जीता जाता आपको सामने वोटरों से आपको बात करवा रहा हूँ। कुछ और जगहों पर ले चलता हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है पश्चिम बंगाल में इस बार, किसके पक्ष में हवा, और अगर हवा है तो क्यों है, और किसके खिलाफ में हवा है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 2021 के प्रदर्शन को बरकरार रखेगी या उससे आगे बढ़ाएगी, या फिर उसे 5 साल में पार्टी बदलना चाहिए, जैसे केरल में होता है, वो वहाँ पर बढ़िया होता है। यहाँ तो कभी 34 साल, कभी 15 साल। ये क्या, ये मतलब क्या बोलूँ, है कि नहीं? 5 साल में बदलना चाहिए कि नहीं? तो फिर मतलब काम हो या ना। तो इस बार बदलेगा सरकार, ये बताओ ना। देखते हैं अब ये कैसे बोलेंगे। 34 साल अभी तो बोले हैं, अब 34 साल रह रहा है, कोई 20 साल रह रहा है, कोई 40 साल रह रहा है कि नहीं? बदलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उन्नयन नहीं होगा। हर 5 साल में जैसे कर रहा है दूसरे देश में, वैसे ही होना चाहिए यहाँ पर भी, बंगाल में भी। बिहार में 20 साल से एक ही सरकार है नीतीश कुमार की। मध्य प्रदेश में एक ही 5 साल करके तो ना बदलाव आएगा ना देश का, तो ना उन्नयन होगा ना। चलो ओके, तो मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। हम लोग बर्धमान पहुँच चुके हैं। बर्धमान से कृति आजाद सांसद हैं, वही जो दरभंगा से 4 बार के लोकसभा के सांसद हुए, और इस बार उन्होंने दिलीप घोष को तृणमूल कांग्रेस से हराया है। और कुछ महिलाएं मिल गई हमको। तो आप लोग सब लोग यहीं से हैं? हम लोग आसनसोल में। आसनसोल से हैं आप लोग? हम लोग अभी वर्धमान में उतरेंगे, फिर आसनसोल जाएंगे। तो आप लोग क्या टीचर हैं? नहीं, टीचर नहीं, हम लोग घूमने गए थे। अच्छा, तो आसनसोल हम लोग तो चुनाव के लिए घूम रहे हैं इधर। तो हम लोग तो इसलिए आए कि कैसा कामकाज है। महिलाओं को लेकर सबसे ज़्यादा योजनाएं यहाँ दी जाती है, लक्की भंडार से लेकर युवा साथी से लेकर। तो सरकार का कामकाज कैसा रहा ममता बनर्जी का? अच्छा ही है। अच्छा ही है। महिलाओं में इस बार है क्रेज, या इस बार महिलाएं परिवर्तन चाहती हैं आप लोग जो चुनाव होने वाला है? ही बोलबो। आप लोगों को कौन अच्छा लगता है, ये केंद्र सरकार की बीजेपी या ममता बनर्जी की 15 साल की सरकार? की बोलबो बोल तो किसी को तो वोट करती होंगी आप लोग? हाँ, वोट तो करते हैं, लेकिन की बोलबो। कौन अच्छी पार्टी है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते कौन अच्छी पार्टी है। ममता बनर्जी का कामकाज ठीक है, संतोषजनक है, या इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन शायद होगा, जैसे न्यूज़ में हम लोग जैसे देखते हैं। शायद बहुत कोई परिवर्तन चाहता भी होगा, चाहता है शायद। की बोलबो अम्मी। आप लोग बताइए। नहीं, ठीक है, सब कोई जो चाहता है वो हो जाए बस। नहीं, आप लोग घर में बात तो करते होंगे कि मोदी अच्छा है बंगाल के लिए या ममता बनर्जी अच्छी है। इन्हीं दोनों के बीच में तो लड़ाई है ना। गांव घर में आपके फैमिली में तो यही बातें होती होंगी। हाँ, होती है। तो हम लोग इसीलिए पूछ रहे थे कि इधर क्या आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोगों के तो यहाँ वोट नहीं कटे हैं ना किसी को? यहाँ पर वोट मतलब आसनसोल से है। आसनसोल में आपके घर में परिवार में तो वोटर लिस्ट में सबके नाम है ना? हाँ हाँ, सबके नाम है। आसनसोल चूँकि बीजेपी का गढ़ कहते हैं, वहाँ पिछले बार भी बीजेपी जीती थी बहुत सारी सीटें। हाँ। तो हमने कहा कि एक बार पूछें आप लोगों को। बाबुल सुप्रियो आप लोगों के यहाँ से जीते थे?
जीते थे अभी तो वो चेंज भी तो कर दिए तो तृणमूल में आ गए आ गए हाँ। तो है तृणमूल का परिवर्तन की लहर है या ऐसे ही पिछले जैसा है? नहीं लहर है परिवर्तन तो लहर है। यही तो पूछ रहे हैं आप लोगों से। आप लोग सब एक ही साथ हैं? एक ही साथ है, एक ही साथ। आप लोग एक ही पार्टी को समर्थन करते हैं? हाँ, हाँ? कि अलग अलग है, ये अलग आप अलग? एक हाँ? सब एक ही। तो इधर बीजेपी ने से उम्मीदें हैं लोगों को? हाँ? उम्मीदें हैं। आप लोग बताइए, सब आप लोग एक ही साथ हैं? नहीं, चलिए ठीक है, शुक्रिया आप लोगों का। तो आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं, चलिए ठीक है। तो मैं आपको ये माहौल दिखा रहा था, आम लोगों के बीच में हूँ और वर्धमान है ये लोकल जो आम मुसाफिर हैं उनकी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से। आप लोग सब यहीं से हैं क्या? पश्चिम बंगाल से हैं आप लोग? क्या नाम हुआ आपका? रुद्रदीप घोष। रुद्रदीप घोष। और आपका? विष्णु शाह। और आपका भाई साहब? सनी सरकार। आप लोग सब यहीं से हैं? अच्छा, हम लोग तो ये चुनाव कवर कर रहे हैं तो हमने कहा कि आम लोगों से पूछे कैसा बंगाल है, बंगाल की सरकार कैसी है, कैसा काम हुआ है, बीजेपी की कैसी हवा है, लेफ्ट कांग्रेस कैसा है, तो बताइए आप लोग। देखिए, फिलहाल तो जो पावर में हम लोग का टीएमसी गवर्नमेंट, उसका काम से हम लोग सभी खुशी है। अगर आप बोलिएगा तो हर सेक्टर में दीदी अपना कोशिश किया काम करने का। टीएमसी गवर्नमेंट हुआ, उनका शासनकाल से बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है वो चुनाव शांति है, शांतिपूर्ण चुनाव होता है, हम लोग वोट दे सकते हैं। वो अलग बात है कि बहुत कोई बोलता है बंगाल में दंगा होता है, फसाद होता है या बहुत झमेला ही होता है, मगर हम लोग उनके पावर में आने के बाद से हम लोग बहुत ही खुश है, मिलजुल के सब कोई रहते हैं। अभी मोथाबाड़ी में जो घटना हुई, एनआईए टीम पहली बार चुनाव में कि वोटर कोई अधिकारियों को घेर ले, इतना बड़ा स्टेट में ऐसी घटना तो एक दो हो ही सकता है ना। आप देख ले, इतना बड़ा आदमी को संभाला, बंगाल का पॉपुलेशन मोर देन 10 करोड़ है, राइट। तो एक मुख्यमंत्री जो वो तो अपना हमेशा कोशिश करता है कि हर जगह पर संभाल के रखने की, सबको शांति से रहे, मिल के रहे, जो होता है बंगाल में। मगर हाँ, हमेशा कोई भी परिवार में छोटा छोटा घटना या कुछ घटता रहा। आप जो सवाल पूछे बीजेपी का हवा, मुझे नहीं लगता बीजेपी नेक्स्ट 10 ईयर्स भी बंगाल में आ सकती है। अभी देखिए, कुछ पहले पीछे महिलाएं मिली, बोली आसनसोल की रहने वाली हैं, बोल रही कि नहीं वो एम्प्लॉयमेंट का, इंडस्ट्री का बंगाल में है, जो ज्योति बसु नहीं कर पाए या लेफ्ट जिसकी वजह से बदनाम थी, वही काम ममता बनर्जी भी कर रही है। देखिए, इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है। आप अगर कोशिश, मतलब आप अगर सोचिएगा कि ओवरनाइट या दो तीन 10 ईयर में गवर्नमेंट आके पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज कर देगा गवर्नमेंट, मतलब वेस्ट बंगाल का, तो ये हो नहीं सकता। मगर दीदी अपना कोशिश कर रही है, उसका कोशिश जारी है। और वो सबसे बड़ा बात है कि वो बंगाल का पब्लिक को बहुत सुविधा देती है। अगर आप बंगाल में रहना चाहते हैं, अभी भी कोई भी एक आम आदमी बहुत ही कम पैसा में बंगाल में 2 टाइम खा के अच्छा से रह सकता है, ठीक है, शांति से रह सकता है। हर जगह हर कोई भी कास्ट कम्युनिटी में किसी का मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सब कोई यहाँ पर शांति से रह सकता है। दीदी का शासनकाल से हम लोग जो देखे, हमको जो अच्छा लगता है कि वो हमेशा आम आदमी का बारे में सोचता है, ठीक है। वो हमेशा कोशिश करता है कि हर पब्लिक को अपना सब कुछ परिषेवा जो सब लोग बोलते हैं वो मिले, और हम लोग को मिलता भी है, लक्की भंडार से चालू करके बहुत कोई। तो हम लोग तो ओवरऑल खुश है। और रही बात बीजेपी का है बंगाल में, सब तो टीएमसी से हटा हुआ आदमी लोग है। आप ही बताइए ना, कौन है बीजेपी का जो बॉन्ड अधिकारी? अभी देखिए, भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रही हैं। आपका कोलकाता घर है? हाँ। तो आपको तो ज़्यादा पता है, वहाँ वोटर 48,000 वोटर काटे गए ममता बनर्जी के खिलाफ। शुभेंदु अधिकारी करे, देखो हम यहाँ मंदिर घूम रहे हैं, दीदी मस्जिद घूम रही है। तो इस तरीके का दीदी, मतलब आप लोग बोल रहे हैं कि वो दीदी बंगाल में कहीं मंदिर नहीं बनाई है। अभी जो हम लोग का यहाँ पर, हम नहीं, ये तो पॉलिटिकल पार्टियां जो हम लोग पार्टी का भी बोले, पॉलिटिकल पार्टी तो एक पॉलिटिकल पार्टी कभी अपना अगेंस्ट वाला पार्टी को तो अच्छा नहीं बोलेगा ना। ये आपको भी पता, पत्रकार है, हमसे ज्यादा पता है। वो तो हमेशा बोलेगा कि मेरा पगड़ा भारी है। मगर शुभेंदु अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, बीजेपी या नेक्स्ट 10-15 ईयर्स भी नहीं आ सकता। और शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से जितना का ख्वाब तो छोड़ ही देना चाहिए, उनका लिए ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम लोग रहते हैं कलकत्ता में, हम काम करते हैं, वहाँ जाते हैं, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। तो जितना हम समझते कलकत्ता का, हम यहाँ का नहीं पता, मगर कलकत्ता बारे में जितना समझता है बीजेपी का वहाँ लिटरली अभी तो नेक्स्ट 10-15 ईयर्स पॉसिबल नहीं है। एंड
मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में बंगाल विल डेवलप एंड दीदी विल डेफिनेटली डू, शी इज डूइंग हिज बेस्ट एंड शी विल डू हिज बेस्ट फॉर ऑल द पीपल। एंड वो हमेशा सबसे बड़ा बात है कॉमन आदमी के लिए सोचता है। चलिए, तो आज को आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था बोलपुर टू बर्धमान, और ये आम मुसाफिर आम लोग हैं और आम लोग पश्चिम बंगाल को लेकर क्या सोचते हैं। 4 मई को सबको इंतजार है 294 विधानसभा सीटों में। इस बार क्या ममता बनर्जी अपना पुराना करिश्मा बरकरार रख पाएंगी 215 सीटों वाला, या भारतीय जनता पार्टी 2021 के मुकाबले 77 के अपने सीटों की संख्या बढ़ाएगी, क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव में 19 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर पश्चिम बंगाल में सिमट गई थी। इस बार बंगाल में किसकी सरकार, अगर ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनती हैं, तो क्या उनके सीटों की संख्या 215 से नीचे होगी या 215 पार होगी। अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।